हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? मैं तो बहुत मज़े कर रही हूँ। ये जो आप सीन देख रहे हो, ये मेरे घर के ऊपर का, मेरे ही घर के ऊपर के का ये बादल है, आकाश। और आप कुछ देख रहे हो, यस, हमारा यूनिवर्स। ये यूनिवर्स मेरे घर के ऊपर ही है। हाँ, हमारे घर के ऊपर है। मैं आज बहुत ही हैप्पी मूड में हूँ। मैंने ये कैप्चर किया बिकॉज मुझे बहुत पसंद है नेचर को कैप्चर करना। आई एम ऑलवेज क्लोज टू नेचर। समटाइम्स रिवर, स्काई, ग्रीनरी, मज़ा आ जाता है। खैर दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैंने लिया है, जैसे कि मेरी चैनलिंग, मैं कुछ लास्ट वीक काफ़ी सारी चैनलिंग कर रही थी और आप सभी लोग कहते हैं, ये मैडम आपकी हर चैनलिंग हमसे रेजोनेट करती है, आपकी चैनलिंग बिल्कुल 100% एक्यूरेट होती है। और ऐसे ही मुझे कल एक कॉल आया काउंसलिंग में। एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा कि जैसे कि आपने यूनियन की चैनलिंग करी थी मैम, बिल्कुल मेरा डीएम आया और वो 11/11 में ही के दिन ही वो आया। उसने सारा जिक्र किया कि वो जिस टाइम पे वो नम था, हाउ ही वाज फीलिंग, वो बहुत मिस कर रहा था, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टेप लिया जाए। और अभी भी वो कुछ परेशानी में अभी भी डूबा हुआ है, बट उसको कंट्रोल नहीं हुआ और उसको मन हुआ कि वो मुझसे बात करे। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही शेयर्ड ऑल हिज फीलिंग्स कि वो इतने दिन से क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा था। ही प्रपोज्ड मी अगेन, बट ही टोल्ड मी कि क्या हम सिर्फ एक दोस्ती रख सकते हैं। मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर और मैं मजबूर हूँ, मेरी फैमिली शादी के लिए अलाउ नहीं करेगी, तो क्या हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं। रियली ये बहुत ही टफ सिचुएशन थी और इसीलिए मेरी जीएफ ने मुझसे काउंसलिंग ली। बिकॉज जब भी हम लोग जर्नी पे इनर वर्क करते हो, कहीं हम लोग पर्सनल इशू में फंस जाते हैं, कोई भी ट्रैक हमारा टर्न हो जाता है एंड वी हैव नो आंसर कि हम आगे क्या करें, तो यू नीड टू टॉक टू मी। सो मैं उनको कह सकती थी कि ओके, आप दोस्ती रख सकते हैं बिकॉज आपको भी एनर्जी मिल रही है और उनको भी एनर्जी मिल रही है। बट क्या ये सही है? क्या ट्विन फ्लेम सिर्फ आपका दोस्त तक ही है? आपका रिश्ता दोस्त ही बन के रह सकता है? क्या ट्विन फ्लेम इसके आगे आपसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता या नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, मैं एक बात की क्लैरिटी दे देना चाहती हूँ। अगर हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि योर ट्विन इज योर अल्टीमेट लव, योर ट्विन इज योर अल्टीमेट लवर, ये एक इंटेंस लव कनेक्शन है, राइट? हम लोग यही सुनते हैं ना हमेशा कि दिस इज एन इंटेंस लव कनेक्शन, दिस इज अ मैग्नेटिक कनेक्शन, दिस इज अ डायनेमिक कनेक्शन। ठीक है, तो फिर ये कनेक्शन सिर्फ फ्रेंडशिप तक कैसे रह सकता है? हाउ कुड इट बी अ यूजुअल फ्रेंडशिप रिलेशन? ओके, ये सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता नहीं रह सकता, बिकॉज ये एक अल्टीमेट लव कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन जो आप, ऐसी फीलिंग्स जो आप किसी और के साथ फील कर ही नहीं सकते, तभी तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। देयर इज समथिंग इन दिस कनेक्शन, देयर इज समथिंग लाइक अ पुल, अ डीप फोर्स इन योर कनेक्शन, दैट कि आपकी एज निकल रही है पर आप किसी और से शादी करना आपका मन नहीं है, शादी नहीं कर सकते, आप किसी और को चुन नहीं पा रहे हो, किसी और को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो यस, इसकी शुरुआत ज़रूर दोस्ती से होती है। आप किसी अनजान से मिलते हो, फर्स्ट टाइम फिजिकल प्लेन पे आपकी मीटिंग होती है, तो वो भी एक इवेंट होता है, शुरुआत होती है, दोस्ती से होती है। दोस्ती से धीरे धीरे प्यार में बदलती है, लेकिन
प्यार से वो एक अल्टीमेट लव में बदलती है, अल्टीमेट लव से वो दो अल्टीमेट लवर्स बनते हैं। एंड ऑफ कोर्स पर्पस खुद को इवॉल्व करना है और साथ मिलके अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना है। बिल्कुल ये स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है, पर स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि वहाँ लव एंड रोमांस नहीं होना चाहिए। लेट मी क्लियर द कंसेप्ट। स्पिरिचुअलिटी में हम लोग भगवान को सरेंडर होते हैं और हम सिर्फ भगवान को सरेंडर होते हैं और खुद पे वर्क करते हैं। बिकॉज मैंने कल बताया था कि मैं स्पिरिचुअलिटी को भी ज्वाइन करूँगी इस मेरे चैनल पर, तो मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ट्विन जर्नी में भी हम लोग भगवान को पहले सरेंडर करते हैं, भगवान को पहले चुनते हैं, भगवान में ही भगवान की हर गाइडेंस को हम सर आँखों पे रखते हैं कि तू जैसा हमको देगा, तू जैसा चाहेगा हम वैसे ही करेंगे। बट हमारे डीप डाउन हमारे हार्ट में हमारा ट्विन, हमारा अल्टीमेट लव, हमारा अल्टीमेट पार्टनर हमेशा रहता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो एज अ अनकंडीशनल लव, एज अ ब्यूटिफुल फीलिंग हमारे हार्ट में हमेशा रहता है, राइट। एंड हम बिल्कुल एक आइडियल ह्यूमन की तरह अपनी जर्नी को फोकस करके, अपने ब्लॉकेजेस को हील करके इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और फिर वही यूनिवर्स जिसको हमने पहले चुना है, जिसको हमने हमेशा आगे रखा है, जिसको हमने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, वो हमको हमारे अल्टीमेट लवर से मिलाने का काम करता है। ये उसी का काम है, आपको आपके प्यार से मिलाना। लेकिन जब वो प्यार आपसे मिलता है उसके बाद सिर्फ दोस्ती का कनेक्शन नहीं होता है दोस्तों, वो प्यार का कनेक्शन होता है, वो रोमांस का कनेक्शन होता है, वो सेक्रीफाइस का कनेक्शन होता है, वो डेडिकेशन का कनेक्शन होता है, वो सब खुद को भी आपस में और सबको अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने का कनेक्शन होता है, अच्छे अच्छे काम करके अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने का कनेक्शन होता है। ठीक है, सो ये तो मेरा आंसर था। पर उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम लेकिन हमारे डीएम तो खुद ही मल्टीपल अफेयर में रहते हैं, तो वो हमारे अल्टीमेट लव कैसे हो सकते हैं? यस, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि जब वो मल्टीपल अफेयर्स में रहते हैं तो फिर वो आपके अल्टीमेट लव कैसे हुए? दोस्तों, जब हम लोग इस जर्नी पे आए थे, इनकारनेट हुए थे, इन द बिगिनिंग वी वर वीक सोल्स, राइट। बहुत सारे कर्मा हमने भी क्रिएट किए, उन्होंने भी क्रिएट किए, राइट। और कई लाइव्स आफ्टर लाइव्स हर चीज़ को सहते सहते, बर्दाश्त करते हुए, चीज़ों को हर लाइफ में लर्न करके हम लोग स्ट्रॉन्ग सोल्स में, ओल्ड सोल्स में कन्वर्ट हो गए। ओल्ड सोल मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े हो गए हो, मीन्स यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग, यू हैव बिकम एक्सपीरियंस्ड। आप लाइफ में हर सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हो, यू कैन फाइट विद ईच एंड एवरी सिचुएशंस, ठीक है। लेकिन इसी बीच में हम बहुत सारे पास्ट लवर्स भी क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सारे कर्मा भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इस जर्नी में आते हैं, ठीक है, तो जिस वक्त हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू होती है, हम अपनी जर्नी पे फोकस रहते हैं, अपने इनर वर्क पे फोकस होते हैं। हमारे जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं वो अपने पास्ट लवर्स, जो उनके लाइफ में और भी लवर्स रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके ट्विन के अलावा आपकी लाइफ में सोलमेट और काम नहीं आए होंगे, उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ में भी सोलमेट्स आए होंगे, उनकी लाइफ में भी कुछ लव रिलेशंस रहे होंगे पास्ट लाइफ में, उन्होंने भी किसी को मैनिफेस्ट किया होगा या उनके लवर्स ने उनको मैनिफेस्ट किया होगा। वॉट एवर द कर्मा दे हैव क्रिएटेड, दे नीड टू क्लियर ऑल देयर कर्मास। समटाइम्स आप दोनों को अपना बैंक बैलेंस खाली करना है, कर्मों का, राइट, पैसों का नहीं, कर्मों का, राइट। तो यहाँ पर आप अपना इनर वर्क करके अपना बैंक बैलेंस खाली कर रहे हो बुरे कर्मों का, राइट। वहाँ वो जो उनके
कर्मों के बैलेंस हैं विद द मल्टीपल अफेयर्स, और मे बी कि किसी को फाइनेंशियली आपको पे बैक करना है, या किसी को फिजिकली हेल्प करके सपोर्ट करके पे बैक करना है, वॉट एवर द कर्मा, जो भी चुकता करना है आपको, वो वहाँ चुकता करते रहते हैं। डोंट थिंक कि आप यहाँ इनर वर्क कर रहे हो, वो वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, वो भी जब तक उनके जिस भी अफेयर का ड्यूरेशन भगवान ने चुन के रखा है, आई मीन उनकी जो ड्यूरेशन है, हर एक अगर 2-3 उनके लाइफ में है कॉन्ट्रैक्ट्स कि भाई इनका भी कर्मा क्लियर करना है, तो एक उनकी लाइफ में आएगी, उसके साथ वो डील करेंगे, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा वो चली जाएगी या चला जाएगा, एक आपका कर्मा क्लियर हो गया, मे बी 2 और 3 और भी है लाइफ में, तो नेक्स्ट विल कम एंड वहाँ पर उनका कर्मा क्लियर होएगा एंड वो भी जाएंगे। अल्टीमेटली वो भी जो अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर लेते हैं, और आप अपना बैंक बैलेंस कर्मों का राइट खाली कर लेते हैं, तो आपकी यूनियन खुद डिवाइन आपको मिलाता है, राइट। और ऐसा दोस्तों बीच बीच में अब रही बात कि जब आप इनर वर्क करते हो और साथ में जब आपसे वो अवेकन होते हैं, तो उनके वो जो बैंक बैलेंस होते हैं, जो उनके कर्मा बैलेंस होते हैं, वो जल्दी 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 अपने आप हील होते जाते हैं। इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि अपनी जर्नी पर डिले मत करिए। ये उनकी तरफ फोकस करके, उनकी तरफ सोचने में कि वहाँ तो मुझे ह्यूमन लेवल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 3D प्लेन पे या ह्यूमन जो उनका सेल्फ है उसमें आपको कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा या चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा, इट डज नॉट मीन कि वो उनके हायर सेल्फ में वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारी सोल जो होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, ठीक है, हर इंसान की सोल। और सोल हम खुद ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिनसे हमें लेसन सीखना होता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप कुछ ऐसे समझिए कि जब आप अपनी जर्नी पे, अपने इनर वर्क पे लगे रहते हो, तो वो भी अपनी लाइफ में उनकी सोल भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है जिनसे उनको कर्मा भी क्लियर करना है और लेसन भी लर्न करना है। सो इन शॉर्ट मैं कहूँ फिर से समझाने के लिए कि आपके डीएम की लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो वो अट्रैक्ट करते हैं ऐसी सोल, उनकी सोल अट्रैक्ट करती है ऐसे लोगों को जिनके साथ उनको कर्मा भी क्लियर करना है और उनको भी लेसन सीखना है, तो वो लेसन उस प्रकार से सीखते। तो उनको ब्लेम मत करिए कि वो कई अफेयर्स में है, राइट। एंड दूसरी चीज़, आपके डीएम आपको भी ट्रिगर करने आते हैं क्योंकि सब चीज़ डिवाइन प्लान के अंदर होती है। जब जब आपका जो भी, भले वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर वो आपकी लाइफ में दोबारा से आते हैं, और मोस्टली पोर्टल के टाइम पे आते हैं या फुल मून न्यू मून पे आते हैं, क्योंकि बिकॉज यही टाइम होता है आपके एसेंशन का। जैसे मैंने चैनलिंग की थी कि आगाज़ ऐसा है तो अंदाज कैसा है, और बहुत से लोगों की लाइफ में उथल पुथल चालू हो गई है 11-11 पे। घबराइए मत, ये आपके एसेंशन के लिए है, राइट। होपफुली कि आपके डीएम आके ट्रिगर कर रहे हैं, होपफुली कोई और सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट वो सिर्फ आपको एक आपके इशू को सरफेस पे लेके आया जा रहा है। आपने इशू को सरफेस पे लाइए, उसको ऑब्जर्व करिए, उस पर काम करिए, थिंग्स विल सेटल डाउन, डोंट वरी, ठीक है। तो डीएम भी बीच बीच में आते हैं, आपके हिडन इश्यूज को सरफेस पे लाके वो ट्रिगर करके चले जाते हैं, आपको एक होमवर्क देके चले जाते हैं, चलो अब इसको हील करो, राइट। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों अपनी जर्नी पे काम कर रहे हो, वो भी वहाँ पर अपने सारे कर्मा बैगेज को क्लियर कर रहे हैं, वो भी उनसे लेसन सीख रहे हैं, उनकी सोल भी अट्रैक्ट करती है ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारी लाइफ में वही लोग आते हैं जो वैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं जिनसे हमें लेसन सीखना है। ये हम नहीं जानते बिकॉज हम लोग ह्यूमन हैं, हम उसके ऊपर सोचने की पावर रखते नहीं हैं, बट आपकी सोल सब जानती है कि मुझे किसको अट्रैक्ट करना है, किसको अपनी लाइफ में इनवाइट करना है, उससे मुझे आगे क्या सीखने को मिलेगा। ये चीज़ें बहुत हाईली स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल इस पे आप ऑब्जर्व करिए, इस पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा 3D के ऊपर सोचिए कि हमें डीएम
के बारे में पर स्ट्रक नहीं रहना है, हमको स्पिरिचुअलिटी पर पहले फोकस करना है, पहले डिवाइन के साथ यूनियन करना है, खुद के साथ यूनियन करना है, फिर डिवाइन खुद ही हमारा गठबंधन करा देगा। ठीक है दोस्तों, और इस बीच में जो भी ट्रिगर्स हो रहे हैं इसको डिवाइन प्लान के अंदर समझिए। जो भी असेंशन के लिए आपको ट्रिगर किया जा रहा है, आपकी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं या उनकी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये याद रखिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग परेशान ना हो इसलिए बोल रही हूँ कि हम जिसको भी अट्रैक्ट करते हैं हमारे लेसन्स के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों, खुश रहिए। ठीक है, एंजॉय करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू।